Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform of SSC Elite Classes. इंग्लिश की हम सीरीज कर रहे थे और इंग्लिश के 5-10 वर्ड्स जो हैं हम रेगुलरली फ्रिक्वेंटली करते हैं. ठीक है, वर्ड्स कैसे आते हैं कि आप उनको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो और रेगुलरली करते रहोगे तो आपके दिमाग में वर्ड्स बैठने लग जाएंगे. तो अपना आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है इनुएंडो. इन्वेंडो, क्या बोला मैंने? इन्वेंडो. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति या वस्तु के विषय में परोक्ष टिप्पणी करना या अनुचित प्रकार की या किसी को व्यंग्य कसना. किसी का हम ऐसे ही नहीं मजाक उड़ा देते हैं या किसी को टॉन्ट मार देते हैं, है ना, उसका मतलब होता है इन्वेंडो. ठीक है, किसी तरह का हम मान लो कोई बात कर रहा है कि मैं ना ऐसा ऐसा करना चाह रही हूँ, तो उसको डायरेक्टली वो चीज ना बोलना, लेकिन उसको कई बार किसी मजाक के तरीके से उसको वो चीज बोल देना. होता है ना कि कई बार हम मुंह पे वो चीज नहीं बोलते, लेकिन मजाक मजाक में कुछ ऐसा उसको हिंट दे देते हैं कि ये चीज तू क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा. ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्लंट, ब्लंट क्या होता है? सीधा, मुंह पे, कि साफ साफ शब्दों में कहना. ब्लंट का मतलब हमने कल भी किया था कि क्लियरली, स्पष्ट भाषा में वो चीज कह देना. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्लंट, स्पष्ट भाषा में वो चीज कहने के बजाय, इंस्टेड का मतलब क्या होता है? उसके बजाय, विद हेनरी अबाउट हिज ड्रग प्रॉब्लम आई ट्राइड यूजिंग एन इन्वेंडो टू कैच हिज अटेंशन. कई बार होता है कि मान लो मेरा कोई दोस्त है, वो बहुत ज्यादा नशा करता है और उसकी हालत उससे बहुत खराब हो रही है. ठीक है, अब मैं उसको डायरेक्ट जाके बोलूंगी तो क्या पता वो बिल्कुल ही भड़क जाए या फिर वो बिल्कुल ही नाराज हो जाए मेरे से. तो मैं उसको इनडायरेक्ट वे में बोलूंगी, या तो उसके मजाक मजाक में उसको वो चीज समझाऊंगी या फिर उसको हल्का सा हिंट दूंगी, लेकिन डायरेक्टली साफ शब्दों में वो चीज ना कहते हुए उसको थोड़ा ऐसे हिंट दे के अगर मैं बात करूंगी, इनडायरेक्टली बात करूंगी, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वेंटो. ठीक है, कि वो क्या कह रहा था कि उसको सीधा सीधा, उसके जो वो नशे करता है उसकी बात उसे सीधे सीधे कहने के बजाय मैंने उसको क्या कहा कि मैं थोड़ा सा उसको मजाक मजाक में बोल दूंगी, क्या पता उसको समझ आ जाए वो चीज, है ना. तो उसी का अगर हम सिनोनिम या समानार्थी शब्द देखें तो उसको संकेत देना या हिंट देना थोड़ा सा, या हिंट को हम और क्या बोलते हैं संकेत देने को? इंसिनुएशन. इंसिनुएशन, इन्वेंडो या इंसिनुएशन. ठीक है, इसका मतलब भी संकेत देना ही होता है. या फिर सजेशन तो सबको पता होगा, सुझाव देना. इंटीमेशन करना कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और पीछे से ऊपर से लाइट गिर रही है या ऊपर से छत गिरने वाली है, तो दूर से मुझे पहले ही कोई इंटीमेट कर रहा है, पहले ही इशारा दे रहा है कि वो गिर सकती है. तो हिंट दे रहा है कि वहां पे ना वो चीज ऐसी है, तो तुम उस चीज का ध्यान रखना. हिंट देना या सजेशन देना, या उसको क्या बोलेंगे? इंटीमेट करना या इंसिनुएट करना. इंसिनुएट करना. ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको? एल्यूड का मतलब भी संकेत होता है, या इम्प्लीकेशन, निहितार्थ. इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि किसी ना किसी तरह से हिंट देना. इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हिंट के बजाय सामने रख देना चीजें, है ना. प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? एविडेंस कर देना या साफ साफ बोल देना या प्रूफ कर देना. मतलब जो चीज है उसको वैसे ही सामने कि ये चीज तो ऐसी है, ना कि उसको टेढ़े मेढ़े ढंग से करना. इसके जो लास्ट सेक्शन में हमने टेढ़ा मेढ़ा का कुछ हमने मीनिंग देखा था कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आदमी है, बड़ा टेढ़ा सा आदमी है. तो वो क्या वर्ड था? अब मुझे बताइए. वो वर्ड था डिवियस. ही इज अ डिवियस मैन, है ना, बड़ा टेढ़ा सा तेज सा आदमी है. ठीक है, उसी का ऑपोजिट था ब्लंट, हमने कर लिया आज. नेक्स्ट है हमारा वर्ड फैटल. ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कई बार जो है हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और पूछते हैं ये वर्ड. तो इसका क्या मतलब होता है? घातक. घातक मतलब होता है जानलेवा या डेंजरस भी कह सकते हैं, है ना. तो एग्जाम्पल में देखते हैं. इफ शी गेट्स इल अगेन, अगर वो वापस बीमार हो जाती है, इट कुड प्रूव फैटल. या हम क्या कह सकते हैं? कैंसर इज अ फैटल डिजीज. कैंसर एक घातक बीमारी है ना. तो फैटल क्या होता है? जानलेवा.
घातक होती है जो चीज। और कोई एग्जांपल देखो, इवन मॉडरेट अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी फैटल। अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, सिंथेटिक ड्रग्स ले रहे हो, बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहे हो, उसका ऐसा तो वो आपके लिए घातक ही होगा, जानलेवा ही होता है एक पॉइंट पे आके, है ना। सिनोनिम क्या होता है? डेंजरस सबको पता है, लीथल, लीथल भी खतरनाक या घातक ही होता है, डेडली भी बोलते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको पढ़ के आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। फैटल भी वैसा ही वर्ड है, लीथल या डेडली। डेडली बोलोगे तो समझ आता है ना, हार्मफुल, पेरिलियस। तो आपको क्या याद रखना है? पेरिलियस और प्रिकेरियस, पेरिलियस और प्रिकेरियस। पेरिलियस और प्रिकेरियस दोनों मतलब खतरनाक या जानलेवा। तो इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो जानलेवा होता है उसका ऑपोजिट क्या होगा? जिससे कोई खतरा नहीं है, जो कि हार्मलेस है ना। या जो, या तो जो आपको नुकसान दे रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा? वो आपको लाभ दे रहा है, तो बेनिफिशियल, है ना। सिंपल है। अगला करते हैं, हैरास करना। ये वर्ड भी आता ही होगा आपको, लेकिन सिनोनिम्स देखेंगे हम इसके। तो हैरास करना मतलब तंग करना, किसी भी तरह का हैरासमेंट हो सकता है, मेंटल, सेक्सुअल हैरासमेंट होता है ना। तो ही क्लेम दैट पुलिस कंटिन्यूड टू हैरास। किसी को भी अगर हम तंग करते हैं, मान लो कोई जॉब करने जा रहा है, वहां पे उससे बहुत काम करा रहे हैं, जान के उनको पता है कि इतना वर्कलोड हमें नहीं देना होता, इतने वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, तो उसको उस तरह से तंग करना, प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करने को भी क्या बोलते हैं? हैरास करते हैं, है ना। जॉब में हो चाहे, कई बार हम अपने फैमिली प्रेशर में, प्रेशर जब हमें मिलता है तो हमें लगता है कि हमारा मेंटल हेरासमेंट हो रहा है ना। तो ऐसी चीजों में जहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा हो कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो he claimed that the police continued to harass foreign journalists, कि बाहर के लोग आए थे, उनको पूछ पूछ के पुलिस ने तंग कर दिया, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? बॉदर करना। बॉदर का मतलब क्या होता है? परेशान या एनॉय करना, ये भी होता है तंग करना। वेक्स करना या वेक्स्ड, हमने जो है वेक्स्ड वर्ड पहले भी पढ़ा है, और इसका क्या था? सेम वर्ड, इरेट। इरेट, ये हम 2-3 लेक्चर पहले वाले में कर चुके हैं। इरेट वर्ड, इरेट, इरिटेटेड, इरेटेड, है ना, इसे याद रख लेना। बैजर, टॉर्चर या एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट करना मतलब डराना या डरा धमका के कुछ काम करना। एक्सटॉर्शन, दबाव डालना किसी पे, कि कोई मान लो कोई ओनर है किसी बिजनेस का, वो अपने एम्प्लॉयर को जबरदस्ती दबाव डाल के काम कर रहा है कि तू ये नहीं करेगा तो मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा, या मैं तेरे साथ ऐसे कर दूंगा, तो उसको दबाव डालना, एक्सटॉर्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? जो आपको अच्छे सा अपीज कर रहा है, जो आपको खुश रख रहा है ना, इसका एंटोनिम होगा अपीजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक का क्या मतलब होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट सुना है आपने? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट जो कई लोग होते हैं बहुत दान पुण्य करते हैं, जिसको जो जरूरत है देते रहो। आजकल कई इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो बहुत पैसे देते हैं लोगों को, है ना, उनको लगता है इन्हें जरूरत है, उनको उनका सामान ला के देंगे। जो बस खुले दिल से लोगों की या सोसाइटी की, जनता की सेवा करने के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल न्योछावर रहते हैं, है ना। तो उनको परोपकारी होते हैं वो लोग, तो उनको क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्टिक। और कुछ लोग जो हैं थोड़ा नेगेटिव नेचर के होते हैं, तो कुछ लोग नेगेटिवली भी लेते हैं। आजकल के इन्फ्लुएंसर को कई लोग, मान लो चलो वो इन्फ्लुएंसिंग के लिए ही कर रहे हैं वो चीज ना, कि कैमरे को दिखाने के लिए अगर वो चीज कर रहे हैं, लेकिन वो कर तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कई लोग क्या कहते हैं? आई डाउट whether her motives for donating the money are altruistic. She is probably looking for publicity. तो कोई ऐसी बातें भी करते हैं कि मेरे को डाउट है कि क्या वो ये जो पैसे उसने डोनेट किए हैं वो अपनी नेचर की वजह से किए, वो परोपकारी ही है, या फिर उसने पब्लिसिटी के लिए किए कि वो एकदम से फेमस हो जाएगी। या इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि रतन टाटा जो थे हमारे, वो बहुत परोपकारी थे, उन्होंने कितनी जो है दान किया है, कितनी ऐसी चीजें की हैं उन्होंने देश के लिए,
जो उनको एक अल्ट्रुइस्टिक या परोपकारी नेचर का बनाती है, जो एक काइंड हार्टेड बनाती है उनको, दयालु, जो चैरिटेबल, जो बहुत चैरिटी करते हो। जो चैरिटी करते हैं वो लोग निस्वार्थ भाव के होते हैं ना, सेल्फलेस होते हैं, या देखो वही वर्ड यहाँ पे लिखा है, फिलेंथ्रोपिक या परोपकारी होते हैं। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाए, जो दूसरों के बहुत ज्यादा करते हैं, और उसके ऑपोजिट होगा जो सिर्फ अपना अपना ही देखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फिश। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, अबंडेंट। अबंडेंट का क्या मतलब होता है, भरपूर, बहुत है। जैसे मान लो ये हमारा वो है, किचन है, या हमारा फ्रिज है, तो फ्रिज में हमारे ऑरेंजेस भी रखे हैं, एप्पल्स भी रखे हैं, पाइन एप्पल रखे हैं, कीवी रखी है, अनार रखे हैं, सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अबंडेंट, खूब खूब भर के हमारे भरपूर फ्रूट्स रखे हैं फ्रिज में। ठीक है, या एग्जाम्पल में देखो, आई नीड एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, कि सुबह उठ के मेरे को ना बहुत ज्यादा कॉफी चाहिए, भरपूर, मैं पीती रहूं, इतनी कॉफी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता। तो इसका सिनोनिम क्या होता है, कॉपियस, प्रचुर, अम्पटीन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। ठीक है, कॉपियस, अम्पटीन या सफीट, इसका भी भरपूर, और एम्पल, एम्पल तो आपने यूज किया ही होगा, बुक्स वगैरह में बहुत बार लिखा होता है, एम्पल ऑफ मनी, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, है ना। तो अबंडेंट भी वही होता है, अम्पटीन भी वही होता है, कॉपियस भी वही होता है, और सफीट भी वही होता है। तो जो भरपूर अमाउंट में है, ये देखो मेरा फ्रिज बिल्कुल भरी है, और एक तरफ मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो बिल्कुल खाली है उसको क्या बोलेंगे, स्कैर्स, या स्कैंटी, या लेस, या टू लिटिल, बहुत कम। ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगला वर्ड आता है हमारा वही, जो हमने पीछे क्या पढ़ा अभी, स्कैर्स या स्कैंटी या टू लिटिल, बहुत कम। तो उसी का क्या मतलब होता है, बंजर भी उसी को कहते हैं जो बिल्कुल खाली हो। जैसे ये आपका खेत है, एक खेत में बहुत सारे फल लगे हैं, बहुत सारे पेड़ है आपके, और इसी के साथ जो है दूसरा खेत है, ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल बंजर है ना, कुछ भी नहीं है, उपजाऊ भी नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें, कोई जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, हम फ्लैट देखते हैं, अपने लिए रूम देखते हैं, पीजी देखते हैं, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं, कुछ रूम होते हैं फर्निश्ड बोलते हैं उन रूम्स को, है ना, जहाँ पे सब कुछ मिलता है, हमें बेड भी मिलता है, अलमीरा मिलती है, टेबल चेयर सब कुछ मिलता है, फ्रिज मिलता है, तो वो होते हैं फर्निश्ड रूम। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर हम बोले द रूम वॉज बैरन ऑफ फर्नीचर, कि वहां पे फर्नीचर तो था ही नहीं, जहाँ फर्नीचर होता है वो फर्निश्ड हो गया रूम, है ना। फर्नीचर में मतलब टेबल चेयर बेड अलमीरा ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो उसका कमरा जो है फर्नीचर वाला तो था ही नहीं, वो बंजर कमरा था। अगर हम कोई कमरा देखने गए और वो खाली हो, तो इसी को अगर हम और वर्ड्स यूज करने हो तो फ्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूटाइल या स्टराइल। स्टराइल क्या होता है, बांझ या अनप्रोडक्टिव, कि वो कुछ रिजल्ट नहीं दे रही, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ भी होता है ना अनप्रोडक्टिव, या निगेटरी या फ्रूटलेस, कि यहाँ फ्रूट्स लगने दे, लगे नहीं है तो खाली रह गया, या ड्राई या इनफेक्टेंट, ठीक है, निष्फल, कुछ रिजल्ट नहीं है। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल या प्रोडक्टिव, जो बहुत उपजाऊ है, वो लैंड जो बंजर था ये बंजर है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उपजाऊ। ठीक है, फर्टाइल या प्रोडक्टिव। ये वर्ड बहुत मजेदार है, मजेदार तो क्या ही, मतलब इसको काफी यूज किया जा सकता है, आप यूज कर सकते हो। बसर्ट, बसर्ट क्या होता है, आप इससे बाहर चले जाना। तो अगर टीचर, अगर शिक्षक को पता चल जाएगा ना कि आपने क्या किया है, तो बिल्कुल पागल हो जाएगा, he'll go berserk। कई बार होता है ना कि क्लास में कई बच्चे पटाखा फोड़ देते हैं, तो ऐसे ऐसे काम जब टीचर सुनते हैं कि ऐसे ऐसे काम बच्चे कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप में से बाहर चले जाते हैं, कई टीचर्स है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बसर्क। इसको सिनोनिम क्या होगा,
अनकंट्रोल की, उनको इतना गुस्सा आ गया कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अनियंत्रित, नियंत्रण से बाहर चला गया, या वाइल्ड बोलेंगे, या चैग्रिन्ड, इतना क्रोध आ गया, चैग्रिन्ड, ठीक है, या वो क्रेजी भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या मैड भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली तो हम क्रेजी या मैड ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा और इसको एग्जैक्टली बोलना है, या और अच्छे से अगर आपको देखना है कि मेरी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है, तो हम क्या यूज करेंगे, बर्सर्क, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनएक्साइटेड, है ना, उसको कोई, वो बिल्कुल निश्चिंत बैठा है, या रिलैक्स्ड, या अनकंसर्न्ड, या इसको क्या और क्या बोल सकते हैं, अनबॉदर्ड। बॉदर्ड क्या होता है, बॉदर्ड का मतलब होता है तंग करना, और अनबॉदर्ड, अन लगा दिया इसके सामने, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, अनबॉदर्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टाउट। टाउट को आप याद रख लेना, टाइट तो सबने सुना होता है और सबको पता भी होगा, टाइट, कि इसको टाइट पकड़ के रखना। अगर मान लो हम कहीं बांध रहे हैं, कुछ रस्सी बांध रहे हैं, तो एक तरफ से उसको पक्का पकड़ के रखना है, तो उसको खींच के रखना थोड़ा, तो उसको टाउट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कीप द फैब्रिक टाउट व्हेन सीविंग। अगर आपने सिलाई कढ़ाई वाले अगर देखा होगा, जब वो कपड़ा सिलते हैं तो एक साइड से वो पकड़ के रखते हैं और एक साइड से कपड़ा आगे जा रहा होता है, तो पकड़ के रखना पड़ता है, वो खींच के रखना पड़ता है, नहीं तो वो जैसे कैसे आपकी सिलाई हो जाएगी उस कपड़े में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कपड़ा पकड़ के रखना, खींच के रखना उसको, या उसको स्ट्रेच रखना, फैला हुआ नहीं होता, इसका खींचा हुआ होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे गलत दे दिया है, ठीक है। टाइट, कसा हुआ, मतलब कि पक्का उसको, टाइट और टाउट, टाउट तो आपको याद रह जाएगा, मैचिंग ही वर्ड्स है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, और ये वर्ड्स वही हैं जो रिपीट हुए, तो अच्छे से पढ़ लेना है इनको। ये टेंशन, टेंशन भी वही होता है जो कसा हुआ होता है, जैसे वायर्स होती है ना, वायर्स में टेंशन होती है, फोल्डेड होती है, तो टेंशनड वायर्स होती है, उसमें ये टर्म यूज होती है, टेंशन, ठीक है। टेंशन, टाइट या स्ट्रेच, ये जिसको समझ में आ रही है, टाइट से टाउट याद रख लेना बस, क्योंकि रिपीट होगा वर्ड तो आपको इजी हो जाएगा। इसी का अगर उल्टा हो तो ढीला, स्लैक, या लूज, तो समझ आ ही रहा है, ठीक है, लूज होगा, ढीला होगा। इसके बाद है हमारा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट करना होता है किसी से किसी का सामान ले जाना। फोन अगर आप स्कूल में ले जाते हैं, तो आजकल तो मुझे पता नहीं अलाउड होते हैं, हमारे टाइम पे भी स्कूल में अलाउड थे फोन्स, लेकिन क्लासरूम में यूज करना अलाउड नहीं था। लेकिन तो अगर क्लासरूम में कोई किसी के हाथ में फोन देख लिया, तो उसका फोन कॉन्फिस्केट कर लेते थे, क्या कि टीचर्स लेके अब अपने पास जब्त कर लेंगे फोन, ठीक है, जब्त कर लेना वस्तु को, दंडवत स्वरूप। कि एग्जाम्पल देखो, स्कूल में पाई गई कोई भी सिगरेट, एनी सिगरेट फाउंड इन स्कूल विल बी कॉन्फिस्केटेड। स्कूल में बच्चों के पास सिगरेट मिली तो वो उस बच्चों के पास थोड़ी ना रहने देंगे, वो अपने पास ले लेंगे उसको, है ना, जब्त कर लेंगे उनका सामान। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर क्लासरूम में यूज करते हुए देख लिया और अलाउड नहीं है, तो वो जब्त कर लेंगे, तो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, विल बी कॉन्फिस्केटेड। इसी के और क्या वर्ड्स होते हैं, कैप्चर करना, कब्जा करना, सीज करना, या एनेक्स करना। एनेक्सेशन पढ़ा है ना, कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एनेक्सेशन कर लेते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, कि किसी का अगर कोई आगे वंश नहीं है, तो हम जो है उनकी प्रॉपर्टी एनेक्स कर लेंगे, वो वाली फॉरफिट करना, इसको भी बोलते हैं जब्त करना ही। और अरेस्ट करना भी, मतलब हिरासत में ले लेना। इम्पाउंड या डिटेन करना भी मतलब होता है उसको हिरासत में ले लेना, पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना। क्या कैप्चर पढ़ लिया, सीज, एनेक्स। फॉरफिट भी वही होता है, घेराबंदी कर लेना, फॉरफिट मतलब अरेस्ट कर लेना, मतलब गिरफ्तार कर लेना। इम्पाउंड और डिटेन का भी गिरफ्तार कर लेना। तो इसको गिरफ्तार कर लिया, अपने पास रख लिया, किसी का सामान था मैंने अपने पास रख लिया, फोन था मैंने अपने बैग में डाल दिया कि अब मैं नहीं दूंगी, ठीक है, तो उसका उल्टा जब मुझे देना पड़ेगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिटर्न कर रहे, वापस से दे रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स वाले वर्ड्स थे जो भी आपके पेपर में आए थे, साथ साथ में हमने उसके एंटोनिम्स में देख लिए, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने रिवाइज करने, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्ड्स का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।